नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकी हमले में जिंदा बचे 3 साल के मासूम की तस्वीर देखकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा। आपको इस मासूम बच्चे की रुला देने वाली चीख सुनाएंगे, उसकी सिसकियां सुनवाऊंगा। लेकिन पहले सोपोर आतंकी हमले पर बड़ी खबर। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हुए आतंकी हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों की गोली से एक स्थानीय निवासी की भी मौत हो गई। यह आज की घटना है जिसमें सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया था और उसी दौरान एक सीआरपीएफ के जवान की शहादत की खबर है। 3 जवान घायल हुए हैं और एक सिविलियन की भी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर से आज 3 साल के एक बच्चे की ऐसी तस्वीर आई जो हर हिंदुस्तानी को झकझोर देगी। 3 साल के बच्चे के आंसू बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकी कितने कायर हैं, कितने बुज़दिल हैं, जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, बच्चों को बंदूक से डराते हैं। देखिए कैसे जवानों ने अपनी जान पर खेलकर आतंकियों की गोली से एक बच्चे को बचाया। हम लेके जा रही है, ना हम लेके जा रहे हैं। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। बिलक बिलक कर रोते 3 साल के इस मासूम की हिचकी बंद गई। आपको हम लेके जा रही है, ना हम लेके जा रहे हैं। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। ये मासूम कौन है, कहाँ का है, इसके रोने की वजह क्या है, ये सब कुछ बताएं। उससे पहले झकझोर देने वाली ये तस्वीर देखिए। जमीन पर एक बेजान जिस्म, जिसके दिल की धड़कनें खामोश हो चुकी हैं। उसके सीने पर बैठा 3 साल का ये नन्हा सा मासूम। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोपोर की है, जहां कायर बुज़दिल डरपोक आतंकियों ने घाटी के एक बेगुनाह और निहत्थे शख्स को उसके 3 साल के पोते के सामने मार डाला। हम इस वक्त सोपोर के मॉडल टाउन में मौजूद है, जहां पर आज सुबह मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया और उस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है और 3 जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनमें 2 जवानों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, जबकि इस हमले में एक सिविलियन की भी मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन यहां पर जारी है और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 2 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है और सुबह सवेरे का समय था जब मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो शहीद हुआ और उसी दौरान एक सिविलियन जो एक बच्चे के साथ जा रहा था उसे भी गोली लगी और उसकी भी मौत हो गई। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावरों की तलाश जारी है। इसी बीच हमारे जाबाज जवानों ने जान पर खेलकर इस मासूम को बचा लिया। लेकिन इससे पहले दादा की लाश पर बैठे इस नन्हे पोते की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे, हर आंख से आंसू बह निकले। ये मासूम तो आतंकियों की गोली से बच गया, लेकिन इसकी आंखों में खौफ ऐसा भर गया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगा। ये बच्चा श्रीनगर का रहने वाला है, जिसे हमारे जवानों ने सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया है। हम लेके जा रही है, ना हम लेके जा रहे हैं। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। बताया जा रहा है कि हमलावर आतंकियों में एक पाकिस्तानी और दूसरा लोकल था। यकीन मानिए, जिस तरह से हमारे जाबाज जवान कश्मीर घाटी को आतंकी मुक्त बनाने की मंजिल के करीब है, ये दोनों आतंकी भी आज नहीं तो कल अपने अंजाम तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। दरअसल अपना अंत करीब देख उंगली पर गिनने लायक बचे चंद आतंकी बौखला गए हैं। यही वजह है कि वो आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इस साल कश्मीर घाटी में 25 जून तक 119 आतंकी मारे जा चुके हैं। सिर्फ जून में ही 41 दहशतगर्द ढेर किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 158 आतंकी मारे गए थे। साल 2018 में 254 आतंकी मारे गए और 2017 में 213 दहशतगर्द ढेर किए गए। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के हमारे जवानों का इकलौता मकसद घाटी को पाकिस्तान के पालतू आतंकियों से मुक्त कराना है।
हमारे जवान आम नागरिकों की जान बचाने में अपनी जान की कुर्बानी तक देते रहे हैं। कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की पॉलिसी रही है कि वहाँ की आवाम को जितना बचा सकें बचाएंगे। आपने ये तस्वीर देखी, बड़ी इसका प्रभाव पड़ा है। आपको शायद याद होगा, मुश्किल से महीना भर या 1.5 महीना हुआ होगा कि जब एक हमारे कर्नल साहब की डेथ हुई थी, कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हुई थी, इसी तरीके की हरकत में जब वो एक मकान के अंदर गए थे जिसमें आतंकवादी घुसे हुए थे, वहाँ एक सिविलियन को बचाने के लिए जो बंदी ले लिया गया था, वो हैड बीन टेकन एज अ होस्टेज, उसको बचाने के लिए जब वो अंदर गए, एक कर्नल साहब कमांडिंग ऑफिसर, तो उन पर हमला हुआ और वो मार दिए गए। उन्होंने अपनी जान खो दी, वहाँ पे शहादत प्राप्त की, और लेकिन उस सिविलियन को बचा लिया और वो सिविलियन जिंदा बाहर आ गया। ऐसे में रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें, इस बच्चे की सिसकियां उन लोगों को आंख कान खोलकर देखनी सुननी चाहिए जो आम कश्मीरियों को महफूज माहौल देने में जुटी सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की आतंकियों के खात्मे की मुहिम पर सवाल उठाने से बाज नहीं आते। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, सोपोर। वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट। इस बच्चे की सिसकियों को आप सुन रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इन तस्वीरों को देखें भी, इन सिसकियों को याद भी रखें और साथ में यह भी समझें कि बचाने वाला कौन था और मारने वाला कौन था। इस बच्चे की आंखों में आंसू लाने वाला कौन था और इस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसकी मां तक पहुंचाने वाला कौन था। यह याद रखना बहुत जरूरी है। हर उस कश्मीरी के लिए याद रखना बहुत जरूरी है जो किसी आतंकी के जनाजे में जाता है, कोई किसी आतंकी को बचाने के लिए पत्थर उठाता है। इन तस्वीरों को याद रखिएगा। सीआरपीएफ के साथ इस ऑपरेशन में एसएचओ आजिम खान भी शामिल थे। मैं चाहता हूं आप उनको भी सुनिए। आजिम खान क्या कह रहे हैं आपको पता है? वो कह रहे हैं कि आतंक के आकाओं को डायरेक्ट मैसेज दिया गया है, सुरक्षा बलों पर और कश्मीरियों पर आज जो हमला हुआ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी एक पेट्रोल पार्टी सीआरपीएफ और पुलिस की थी वहां पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने, जो कि पहले से वहां मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ और हमारे सीआरपीएफ के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर। और एक सिविलियन जो है, जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी कम हुआ है। हम लोग यहाँ पे एक टेरर के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। इसमें जो मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई है वो पहले से चल रही है हमारी और आगे भी चलती रहेगी, और उन्होंने ये कोशिश किया है, हम लोग अपना जवाब देंगे। इस पूरे मामले में बच्चे को कैसे बचाया जा सका, कैसे दादा की मौत के बाद बच्चा वहां बैठा था, गोलियां चल रही थी और उसे हिफाजत के साथ वहां से हटाया गया। सोपोर के एसपी जावेद इकबाल ने बताया है आंखों देखी कि वहां क्या हुआ था। आप जानते हैं कि कुपवाड़ा श्रीनगर हाईवे है, ये बहुत बिजी रोड है, बहुत मतलब वहाँ पे ओवर ऑक्यूपाइड रहती है। तो उस वक्त जब ये फायरिंग हुई, हमें पता चला, तो जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो सीआरपीएफ के 3 जवान जो खून में लथपथ थे, उनको उठाना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफ़ी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद है उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया है, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए हैं। उसमें से हमारा एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो जख्मियों की ताप ना ला के सका और जान बाक हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहां से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियां सारी लगा के, जो बीपी गाड़ियां हमारे पास थी उस वक्त सीआरपीएफ की थी, पुलिस की, सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था, तो इस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहां से उठा के हमने इसको लिया। सोचिए उन आतंकियों की कायराना हरकत के बारे में। बच्चा वहां डेड बॉडी के पास बैठा हुआ है और फिर भी उधर से गोली चला रहे थे। अगर इन पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, ब्लॉक करके व्यू को, बच्चे को न निकाला होता, तो आज ये बच्चा जिंदा नहीं होता। इन आतंकियों ने उसे भी मार दिया होता। सोपोर में जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ, हमारे सहयोगी मंजूर मीर ने वहां से एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है, वो भी देखिए।
ठीक 7:18 पर ये वो स्पॉट है, यहाँ पर गोलियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये वो स्पॉट है, यहाँ पर खून के निशान जो है वो अब भी मौजूद है। हालांकि खून को साफ़ करने की कोशिश भी की गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है खून के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही फायरिंग हुई तो एक सिविलियन जो श्रीनगर से कुपवारा की तरफ जा रहा था और जैसे ही वो इस स्पॉट पर पहुंचा, उसने अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी से नीचे उतरा और उसी दौरान उसे गोली लगी और वो खून में लथपथ होकर यहाँ पर गिर पड़ा। और उसके साथ में 3 साल का मासूम बच्चा था और उस बच्चे का ये दादा था जो यहाँ से श्रीनगर से कुपवारा जा रहे थे। हालांकि बच्चा मासूम था, उसकी समझ में काफ़ी देर तक नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और वो काफ़ी देर तक अपने दादा की बॉडी पर जो था लेटा हुआ था। और उसके बाद जैसे ही यहाँ तैनात सुरक्षा बल के जवानों की नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो ये जो आप यहाँ पर पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पर एक CRPF का जवान तैनात था। उसने उस बच्चे को सबसे पहले बुलाया क्योंकि यहाँ इस इलाके से गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर जो है वो इस स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। काफ़ी देर तक बच्चा जो था उस दादा के शव पर जो है बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा है। और जैसे ही पुलिस ने उस बच्चे को देखा तो और तस्वीरें सामने आई तो वो हैरान करने वाली तस्वीरें थी, दिल को झंझोड़ने वाली तस्वीरें थी। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है।